हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के ऊपर। देखिए आज कौन सी डेट है, 6 अक्टूबर 2025। और हम सभी को पता था कि 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट का हियरिंग यहाँ पर होने वाला है। लेकिन आपको जो हियरिंग है वो होता हुआ देखने को नहीं मिला है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हियरिंग है उसको यहाँ पर डिले कर दिया है टू अक्टूबर 13, यानी 13 अक्टूबर को आपको ये हियरिंग होता हुआ देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आपके मन में आ रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्यों यहाँ पर डिले कर रहा है, हियरिंग के अंदर तारीख पे तारीख क्यों मिल रही है वोडाफोन आइडिया को। तो देखिए ये कोई सुप्रीम कोर्ट डिले नहीं कर रहा है, मैं आपको बता देता हूँ कि कौन डिले कर रहा है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो वोडाफोन आइडिया ने भी दोस्तों यहाँ पर डिले नहीं किया, उनको कोई ऑब्जेक्ट नहीं है कि वो यहाँ पर इस हियरिंग को डिले करें। तो डिले कर कौन रहा है? डिले दोस्तों यहाँ पर कर रहा है डीओटी, क्योंकि जो सेंटर है उसको यहाँ पर और टाइम चाहिए। और वो टाइम क्यों चाहिए वो भी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले इस रिपोर्ट को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सुप्रीम कोर्ट ने जो हियरिंग है उसको यहाँ पर डिले कर दिया है, अक्टूबर 13 को अब हियरिंग होगा, यानी नेक्स्ट मंडे को। जिसके बाद यहाँ पर वोडाफोन आइडिया ने कहा कि हमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, हम यहाँ पर अपोज भी नहीं करना चाहते सरकार के साथ, और हम यहाँ पर दिवाली को इस साल सेलिब्रेट करना चाहते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो वर्डिक है वो यहाँ पर मंडे यानी आज के सेशन में देना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर जो डीओटी है या फिर आप कह सकते हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको चाहिए थोड़ा और टाइम। अब टाइम क्यों चाहिए दोस्तों उसको समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो इंडिया वेज रीसोल्यूशन ऑफ वोडाफोन आइडिया ड्यूज रो टू ब्लॉस्टर यूके टाइज। आप सभी को पता है कि इंडिया और यूके के जो टाइज हैं, जो एक दोस्ती है, उसको मजबूत करने की कोशिश करी जा रही है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि वोडाफोन जो कंपनी है, खास करके वोडाफोन, वो एक यूके बेस्ड कंपनी है। यहाँ पर आप देख सकते हो इंडिया कंसीडर कर रहा है कि वन टाइम सेटलमेंट करने के लिए जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ड्यूज है वोडाफोन के ऊपर सरकार को देना है एजीआर के थ्रू, तो उसको यहाँ पर एक वन टाइम सेटलमेंट करके इस पूरे ड्यूज के मामले को ख़त्म करना चाहती है सरकार, जो कि एक अच्छी बात है। और वोडाफोन ग्रुप दोस्तों आप सभी को पता है कि एक यूके बेस्ड कंपनी है और इंडिया और यूके के रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं। उसको और बेटर करने के लिए यहाँ पर वोडाफोन की जो ड्यूज है उसको एक वन टाइम सेटलमेंट पे यहाँ पर ख़त्म करना चाहती है हमारी सरकार। अब देखिए जो रीसोल्यूशन है वो नियरली 2 ट्रिलियन रुपीस का है, यानी 22.5 बिलियन रुपीस का है। उसके साथ साथ माफ करेगा 22.5 बिलियन डॉलर का है और 2 ट्रिलियन रुपीस का है। अब यहाँ पर इसमें क्या हो सकता है? इसमें एक चीज़ ये हो सकती है कि इंटरेस्ट के ऊपर वेवियर मिल जाए, जो पेनल्टीज है वो ख़त्म कर दी जाए, और यहाँ पर थोड़ा सा कंकेशन मिले प्रिंसिपल के ऊपर, यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसके ऊपर भी थोड़ी सी छूट यहाँ पर मिल सकती है वोडाफोन को। लेकिन इसके ऊपर कोई कंफर्मेशन नहीं है, रिपोर्ट्स आ रही है। कंफर्मेशन आपको तब देखने को मिलेगा जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर हियरिंग होगा। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर हियरिंग के लिए सरकार ने 1 हफ्ते का और समय मांगा है कि हमें एक समय आप कह सकते हो कि थोड़ा सेटलमेंट करना है, और इसी वजह से उन्होंने टाइम मांगा है कि एक वन टाइम सेटलमेंट कर लेते हैं वोडाफोन आइडिया के साथ, और जो भी ये एजीआर के प्रॉब्लम्स है उसको एक ही बार में रिजॉल्व कर देते हैं। और तो ये सरकार की सोच भी अच्छी है कि एक ही टाइम में सेटलमेंट करके इस पूरे मामले को यहाँ पर कम कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। इसीलिए उन्होंने 1 हफ्ते का और टाइम मांगा है सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये टाइम उनको दे दिया है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज ही हियरिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि आपकी जो हियरिंग है जैसे आपने बताया तो 1 हफ्ते बाद हम कर लेंगे, तो इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अब दोस्तों आपने समझ लिया कि क्यों यहाँ पर टाइम लग रहा है, क्योंकि जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है वो भी दोस्तों इंडिया यही हफ्ते आने वाले हैं। आप सभी को पता होना चाहिए कि जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है केयर स्टारमर, उनका विजिट ही इंडिया इसी हफ्ते है। और ये हफ्ते के बीच में दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट का हियरिंग है उसको रुका भी दिया गया है। तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पर डॉट्स बता रहा हूँ, कनेक्ट करते जाइए। यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है वो इसी हफ्ते इंडिया विजिट करने वाले हैं, और आज के सेशन में सुप्रीम कोर्ट के अंदर हियरिंग होने वाला था, उस हियरिंग को सरकार ने पोस्टपोन करा के 1 हफ्ते का टाइम मांगा है। अब इस मीटिंग जो होगी, क्योंकि बातचीत तो होगी, मीटिंग तो होगी यूके के प्राइम मिनिस्टर के साथ कि इंडिया और यूके के रिलेशंस को कैसे बेटर किया जाए, और वोडाफोन यूके बेस्ड कंपनी है, तो डॉट मैं आपको दे रहा हूँ, आप कनेक्ट करते जाइए।
उसके बाद देखिए रिप्रेजेंटेटिव फॉर वोडाफोन आइडिया एंड टेलीकॉम मिनिस्टर डिड नॉट रिस्पॉन्ड, यानी मीडिया कंपनीज ने उनसे वार्तालाप यानी उनसे बातचीत करने की कोशिश करी लेकिन रिस्पॉन्ड नहीं आया। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो गवर्नमेंट है वो वोडाफोन आइडिया की 49% की शेयर होल्डर बन चुकी है इसी साल, क्योंकि वो डेट टू इक्विटी का स्वैप हुआ था। आपका जितना डेट है उसके बदले में आप इक्विटी ले लो, तो वही सरकार ने किया, इक्विटी ले लिया, लेकिन फिर भी और पैसे थे तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर एजीआर पे करेंगे। सो ये पूरा मामला दोस्तों यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा कि यूके के प्राइम मिनिस्टर का इसी हफ्ते यहाँ पर क्या है, इंडिया विजिट है, आपको न्यूज़ चैनल्स पे देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर जो एजीआर का मामला है, वोडाफोन यूके की कंपनी है, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ आप देख सकते हो, काफ़ी लोग कह रहे थे कि सरकार यहाँ पर शेयर होल्डिंग में कहाँ पर है, तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर आप आओगे डीआई के अंदर, जो ये अदर्स का सेक्शन है यहाँ पर देखिए 49.05% स्टेक है सरकार के पास, यानी ये सरकार के पास है। सरकार के पास पहले कितना था 22.68%, अभी कितना है सरकार के पास 49.05%। तो सरकार इज द बिगेस्ट शेयर होल्डर इन वोडाफोन आइडिया कंपनी, ये चीज़ आपके सामने है। उसके अलावा दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सितंबर 19 को अगर आप देखोगे, सेंटर ने ये कहा था सुप्रीम कोर्ट को कि वो अपोज नहीं कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया के जो भी पिटीशन उन्होंने फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसको हम अपोज ही नहीं कर रहे। हमें सिर्फ चाहिए कि कुछ सोल्यूशन इस चीज़ के लिए होना चाहिए, क्योंकि हम भी यहाँ पर एक इक्विटी होल्डर है कंपनी के। कंपनी को मुनाफा होगा तो हमें अच्छी बात है, हमारे शेयर के प्राइसेस बढ़ेंगे। उसके बाद सितंबर 26 को यहाँ पर आप देख सकते हो जो डीओटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे तुषार मेहता, उन्होंने यहाँ पर सेंटर की तरफ से क्या बात करी कि हमें थोड़ा और टाइम चाहिए। जो 26 सितंबर को पहले हियरिंग होने वाला था, फिर इसको 6 अक्टूबर को कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें थोड़ा और टाइम चाहिए, हमें यहाँ पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा यहाँ पर मीटिंग करना है, बातचीत करना है, उसके बाद हम यहाँ पर रीसोल्यूशन प्रोसेस को शुरू करेंगे। तो 6 अक्टूबर को उनको टाइम दिया गया। फिर 6 अक्टूबर को आज क्या कहा कि हमें और टाइम चाहिए। और टाइम क्यों चाहिए, इस रिपोर्ट ने बता दिया कि थोड़ा सा यहाँ पर वन टाइम सेटलमेंट हो सकता है। यूके के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो विजिट भी करने वाले इसी हफ्ते, कुछ मीटिंग हो सकती है जिससे वोडाफोन आइडिया के जो इंटरेस्ट है, जो वेवियर है वो मिल सकता है, जो पेनल्टीज है वो यहाँ पर ख़त्म हो सकती है, और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी अमाउंट थोड़ा सेटल किया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट से बातचीत करके। तो ये भी दोस्तों एक चांसेस हैं। तो ये सारे डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं और इसी वजह से एक हफ्ते का टाइम बढ़ चुका है वोडाफोन आइडिया की हियरिंग का। वोडाफोन आइडिया की हियरिंग कब होने वाली है आप सभी को बता दूं, यहाँ पर आप देख सकते हो वोडाफोन आइडिया की जो हियरिंग है वो आपको अब 13 अक्टूबर को देखने को मिलेगी, यानी नेक्स्ट मंडे। तो नेक्स्ट मंडे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और इस बीच जो यूके के प्राइम मिनिस्टर है जो विजिट करने वाले इंडिया, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स वहाँ पर कर सकते हैं। सो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।